हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रिएक्शन कर रहे हैं। एक न्यूज निकल कर सामने आ रही है प्रज्ञा मिश्रा मैम की। एक वीडियो है जिसका टाइटल है इंडिया पर कहर बनकर टूटा, इंडिया संसद में गाली पर घमासान। तो चलिए देखते हैं, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे गाली दे रहा है कोई। काली 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 क्या बोल रहा है? बिट्रेड शब्द और बिट्रेड काली 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 दे रहा है कोई। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सामने बैकफुट पर खड़ी बीजेपी को आवश्यकता थी एक स्मृति ईरानी की। इस बजट सत्र से देश को क्या मिला वो अलग विषय है, लेकिन बीजेपी को एक स्मृति ईरानी प्राप्त हुई है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, लेकिन वाणी से स्मृति ईरानी पार्ट 2 मालूम होती हैं। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड में ये तीनों शब्द एक्सपेंड होने चाहिए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में बिट्रेयल मतलब विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल किया, एसेंट्रिक मतलब संघीय शब्द का इस्तेमाल किया, मीनियन मतलब कार्टून शब्द का इस्तेमाल किया। बांसुरी जी, बिट्रेयल, एसेंट्रिक जैसे शब्द भड़वा, कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों से तो मीठे ही लगते हैं। ये शब्द बीजेपी के ही सांसद रमेश बिदूड़ी ने चुनाव से पहले इसी संसद में बसपा के सांसद दानिश अली के लिए इस्तेमाल किए थे। क्या रमेश बिदूड़ी ने माफी मांगी? बांसुरी जी को स्मृति ईरानी की एक्टिंग सीखने के बजाय सुषमा स्वराज जी जैसा न्याय और वाक्पटुता सीखनी चाहिए। माफी मांगो सोनिया गांधी। माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपेंड होने चाहिए। प्रधानमंत्री और उनकी टीम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने जा रहे थे, लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि संसद के भीतर एनडीए इंडिया के आगे टिक नहीं पा रहा है। इंडिया का हर दल एनडीए पर कहर बनकर टूट रहा है। हालत ये हो गई है कि गोदी मीडिया के पास अब दिखाने को कुछ नहीं बचा है। इसीलिए बांसुरी स्वराज के 20 सेकंड के माफी मांगों पर दिन भर डिबेट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कम कोई बोला तो सही। इंडिया के धांसू वक्ताओं के आगे बीजेपी ढेर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव बोलने के लिए खड़े हुए, एनडीए सांसद ने उनको टोका तो क्या हुआ जरा देखिए। डिस्टर्ब ना करिए सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। सिर्फ धर्मेंद्र यादव ही नहीं, पंजाब के सांसद चन्नी अपनी बात पर अड़ गए तो संसद को स्थगित करना पड़ा। चन्नी के बगल में खड़े होकर कुमारी शैजला जिस तेवर के साथ बीजेपी को जवाब दे रही थी, वो दिखाता है कि जिसे मोदी भानुमति का कुनबा कह रहे थे, वो कुनबा एनडीए की गलत नीतियों के खिलाफ संसद में कहर बनकर टूट रहा है। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिल जाता है, बाकी राज्यों को नहीं मिलता है। यही महामानव का सबका साथ सबका विकास है। आंध्र और बिहार ही पूरा देश है।
सच में भाई इसी सिचुएशन के लिए कहा गया है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। विशेष पैकेज सरकार को समर्थन देने की किश्त है, लेकिन देश की संसद में जब ऐसी संवैधानिक सौदेबाजी की जाती है तो बाकी राज्य भी सवाल उठाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी उठाया। राज्यों से भेदभाव, क्या भेदभाव किया सर इन्होंने? 2,32,000 करोड़ रुपए, 2,32,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंद्रीय खजाने में टैक्स के रूप में दिया, जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में। बदले में हमको कितना मिलता है? 0। कैराना से चुनकर आई सांसद इकरा हसन संसद में पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई और पहले ही भाषण में वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की मांग कर दी। एक तरफ जहां कांवड़ियों को मुस्लिम ढाबों पर खाना खाने से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद हिंदुओं की वैष्णो देवी यात्रा को और आसान करने के लिए संसद में आवाज उठा रही है। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफी लंबे समय। संसद के भीतर महाराष्ट्र की एक दलित सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि एनडीए खेमे में सन्नाटा छा गया। एक से बढ़कर एक वक्ता इंडिया की तरफ से संसद में सरकार को पानी पिला रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन के लिए आला में कहा गया है कि बड़े लड़ैया इंडिया वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुग्गो ऊपर लोथ लियो लटकाए। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की सांसद बेटी को सुनिए जरा। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को सत्ता बचाए रखने की कीमत बजट से अदा की गई है। ये विशेष पैकेज समर्थन की पहली किश्त है। बैसाखियों वाली सरकार की किश्तबाजी का खामियाजा देश उठा रहा है, वरना बजट में अगर बिहार का अलग से जिक्र हुआ, आंध्र प्रदेश का अलग से जिक्र हुआ, तो बाकी राज्यों का भी जिक्र होना चाहिए था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर पैकेज दिया गया। बिहार की जनता को भी आपको सुनना चाहिए कि वो इस सौदेबाजी को आखिर देख कैसे रही है। पहले हल्ला करता था कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, सीधे जनता के साथ दोगलागिरी कर रहा है। आपका विशेष पैकेज पे कैसे बिहार का जनता भरोसा करे? कभी भी नहीं दे सकता। इस जन्म में तो हमको विश्वास नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकेगा नीतीश कुमार। अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा। अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर घर जल जाएगा, पीछे से आवाज आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। दोस्तों, बजट सत्र में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दी। बीजेपी इस बजट को आने वाले 1000 सालों का बजट इस वीडियो में इतना ही, लेकिन सच क्या है? नेक्स्ट वीडियो में कि इस बजट में आम आदमी बात के लिए करेंगे। कुछ भी नहीं है। नौकरियां देने का